बच्चों, इस सत्र के छठे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पहला पाठ गति के नियम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बल की इकाइयाँ और न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संवेग की अविनाशिता का नियम। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है संवेग की अविनाशिता का नियम। आप जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, संवेग यानी क्या? संवेग हम कहते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब बच्चों, अगर दो पिंड हैं, दोनों पिंडों को हम नाम दे देते हैं। पहले पिंड को नाम दिया A और दूसरा पिंड है B। पिंड A का द्रव्यमान है m1 और पिंड B का द्रव्यमान है m2। दोनों पिंड गति करते हुए आ रहे हैं, यानी इस समय इनका प्रारंभिक वेग होगा और वो A पिंड का प्रारंभिक वेग है u1 और B पिंड का प्रारंभिक वेग है u2। इस पिंड की दिशा इधर है और इस पिंड की दिशा इधर है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित है कि कुछ समय के बाद उनमें टक्कर होगी। बी पिंड ने इस पे इधर की दिशा में बल लगाया, F1 किस पे बल लगा रहा है? A पिंड पे, और A पिंड B पिंड पे बल लगाएगा और ये बल कहलाए, इसको हम नाम दे देते हैं F2। तो A पिंड जो B पे बल लगाएगा वो F2 बल लगा रहा है और B पिंड A पे जो बल लगा रहा है वो क्या है? F1। टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों का वेग परिवर्तित हो जाता है। पिंड A का वेग हो गया v1 और पिंड B का वेग हो गया v2। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बच्चों, आपको ये मालूम है कि जब टक्कर होती है तो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों का परिमाण क्या होता है? समान, और दोनों की दिशा विपरीत होती है। तो यहाँ पे हम पहले पिंड A का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग ज्ञात करेंगे, फिर पिंड B का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग ज्ञात करेंगे। बच्चों, पिंड A का प्रारंभिक संवेग, अभी जैसा कि मैंने बताया, संवेग यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग। तो इसका द्रव्यमान क्या है? m1 और प्रारंभिक वेग क्या है? u1, m1 u1। अंतिम संवेग निकालना है तो द्रव्यमान और अंतिम वेग को गुणा करेंगे, तो द्रव्यमान m1 और अंतिम वेग v1। उसी तरह से पिंड B का प्रारंभिक संवेग ज्ञात करेंगे, तो पिंड B का द्रव्यमान गुणा उसका प्रारंभिक वेग m2 u2। अंतिम संवेग निकालेंगे तो पिंड B का द्रव्यमान गुणा उसका अंतिम वेग, द्रव्यमान m2 और अंतिम वेग है v2। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार तो पिंड A पर B बल लगा रहा है F1 और A किस पे बल लगा रहा है? B पर। कौन सा बल? F2। तो यहाँ पे F2 बराबर माइनस F1 हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एक की दिशा विपरीत होती है। अब F यानी क्या? बल। आपने एक सूत्र पढ़ा है, F बराबर ma। लगाया गया बल द्रव्यमान और उसके त्वरण पर निर्भर करता है। दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 और उसका त्वरण a2 बराबर माइनस पहले पिंड का द्रव्यमान m1 और उसका त्वरण a1। अब बच्चों, चूंकि हमें ये मालूम है F बराबर क्या होता है? ma, इसलिए हमने ये सूत्र लिखा यहाँ पे। अब आगे
ए क्या है? दूसरे पिंड का त्वरण A2 और A1 क्या है? पहले पिंड का त्वरण। तो अब इसे आगे हल करते हैं, इसलिए M2 A2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? पिंड B का त्वरण। त्वरण क्या होगा? V2 माइनस U2 बटे T बराबर माइनस M1 और A1 क्या हो जाएगा? V1 माइनस U1 बटे T। इसे हम कोष्ठक में लिख सकते हैं। और ये बच्चों किसकी वजह से है? क्योंकि हमें मालूम है A बराबर V माइनस U बटे T होता है, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर। इस T से बच्चों ये T कट हो गया। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? M2 कोष्ठक में V2 माइनस U2 बराबर माइनस M1 V1 माइनस U1। अब बच्चों कोष्ठक खोलते हैं। तो जब हम कोष्ठक खोल रहे हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है? M2 का गुणा अंदर दोनों से होगा, M2 V2 माइनस M2 U2 बराबर माइनस M1 V1। अब ये माइनस और माइनस प्लस M1 U1। अब बच्चों हमें क्या करना है? दूसरे पिंड के प्रारंभिक संवेग को इधर ले जाते हैं और इस माइनस वाले को इधर लाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है। M2 V2 इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस M1 V1 बराबर M1 U1। अब इस माइनस वाले को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस M2 U2। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों ये क्या है? यहाँ पे बच्चों M2 V2 ये दूसरे पिंड का अंतिम संवेग है और ये M1 V1 पहले पिंड का अंतिम संवेग है, यानी दोनों मिलाकर क्या है? कुल अंतिम संवेग। बराबर, और ये क्या है? पहले पिंड का प्रारंभिक संवेग और ये दूसरे पिंड का प्रारंभिक संवेग। तो ये दोनों मिलाकर के क्या है? कुल प्रारंभिक संवेग। तो बच्चों हमें यहाँ पे ये एक सूत्र प्राप्त होता है, कुल अंतिम संवेग बराबर कुल प्रारंभिक संवेग। यानी जब दो पिंडों की परस्पर टक्कर होती है तो टक्कर होते समय कुल प्रारंभिक संवेग कुल अंतिम संवेग के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास एक नियम निकल के आता है, यदि दो पिंडों की परस्पर टक्कर होते समय उन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो उनका टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग समान होता है। दूसरी परिभाषा है बच्चों इसके लिए, दो पिंडों की परस्पर टक्कर होती है तो उनका टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं संवेग की अविनाशिता का नियम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।